दैवीय चंगाई की कुंजी, जोर से बोलो चाबी। चाबी किसके लिए होता है? ताला खोलने के लिए। कौन सा ताला? चंगाई की ताला। जोर से बोलो आज चंगाई की ताला। आमीन, हालेलुया। किसी ने मुझे बीमार होकर पड़ा देखा? आप पूछो ना। मेरे को बीमारी बुखार हुआ था कब? कोविड के टाइम में। वो भी कैसा हुआ मालूम? डर गया था। आजू बाजू में सब मर रहे थे, हमको भी झटका लग गया। हालेलुया। इतना साल हो गया, नो बीमारी। कारण क्यों? आज मैं वही 5 कुंजी को देगा। कितने लोग बिना बीमारी का जिएंगे? जोर से बोलो बिना बीमारी का जीऊंगा। मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं। कहीं लिखा है वचन में आप बीमारी के लिए, पर लिखा है इब्रानियों में लिखा है यीशु मसीह मुझे अपने लिए बनाया है। यीशु मसीह के लिए बनाया गया। जोर से बोलो यीशु मसीह आपने मुझे बनाकर धरती में रखा है ताकि मैं शंगाई में जीवन बिताऊं। हालेलुया। ओके, मेरा सवाल है बीमारी क्यों होता है? बीमारी क्यों होता है? पाप की वजह से। बीमारी क्यों होता है? जोर से बोलो ना। क्यों होता है? पाप की वजह से। नहीं, पाप की वजह से। हमने 2 हफ्ता पहले सिखाया मौत कैसे आया। मौत परमेश्वर रखा था, पर मौत को सामर्थ नहीं था, पर पाप ने मौत को सामर्थ दिया। इसलिए मनुष्य मरते हैं। क्योंकि आदम ने क्या किया? जब परमेश्वर आदम को बनाया था, हव्वा को बनाया था, वो बिना रोग का जीने के लिए बनाया। आमीन। महिमा में जीने के लिए बनाया। पर क्या हो गया? पाप किया, इसलिए बीमारी आया। पर 2000 साल पहले यीशु मसीह आकर वही आदम और हव्वा का जीवन हमें दिया है, बिना बीमारी का, यानी कि तेजस वाला जीवन। जोर से बोलो तेजस वाला जीवन। वही आदम का, जो आदम को परमेश्वर बना के एदन वाटिका में रखा, वही जीवन हमको दिया है। हालेलुया। पर क्यों बीमार होते हैं? आमीन। क्यों बीमार होते हैं? बड़ा ध्यान से सुनना। पहला कुंजी पाप की वजह से। पाप क्या है? पाप क्या है? कौन जल्दी जल्दी से बता, पाप क्या है? शरीर के कार्य या परमेश्वर की वचनों का उल्लंघन करना, चुगली करना। सबसे ज्यादा प्रभु नफरत करता है आप किसी को चुगली करते, किसी को गिराते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं पसंद करता। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं किसी को मत गिराओ। उठा नहीं सकता तो गिराओ भी मत। किसी का बुराई मत करो। माँ जी इधर सुनो, कि नहीं तो माइक लो, आप बोलेंगे हम सुनेंगे आज। ओके, आमीन। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। आप किसी को गिराते हैं तो परमेश्वर को गिराते हैं। आप किसी का बुराई करते हैं तो परमेश्वर का बुराई करते हैं। चुगली करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। परमेश्वर के लिए छोटा पाप बड़ा पाप नहीं, सब पाप पाप है भाई। जोर से बोलो ना, परमेश्वर के लिए पाप है। हालेलुया। मत्ती 9:2, मैथ्यू 9:2, मत्ती 9:2। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। आमीन। क्या लिखा है? पहला बात, उस बीमार व्यक्ति का पाप को क्षमा किए, और फिर क्या बोला?
खाट उठा के चल। जब आपकी पाप माफ हो जाता है आप चंगा रहे। हालेलुया। इसलिए हर रोज प्रभु से, हर रोज मैं बोलता हूं, हर बार मैं बोलता हूं, प्रभु के सामने आपकी अकाउंट क्लियर होने का। हर रोज कुछ भी होता है, जो पाप छिपा रहेगा वो पाप भयानक होगा। जो पाप प्रभु के सामने पश्चाताप करता है, प्रभु आपको पवित्र करता है। हालेलुया। उसका लहू की एक बूंद काफी है आपकी सारी पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? जन्म से लकवे मारे हुए व्यक्ति, चले ही नहीं, बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति को बोला तेरा पाप क्षमा हुआ, खाट उठा ले चल, और खाट उठा के वो चला। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 11। यूहन्ना जॉन 8:11। उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। जा और ये स्त्री वेश्या या कि व्यभिचार में पकड़े थे लोग, पत्थर मार के खत्म करने के लिए लाया था। प्रभु बोला जा, तेरा पाप को माफ किया, और तू क्या कर? और फिर कभी पाप न करना। कभी पाप ना करना। परमेश्वर यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता, पर पाप से नफरत करता। वापस बोलता हूं, यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करती। इसलिए हम पापी होकर परमेश्वर के पास आए थे, अब हम परमेश्वर की महिमा में जीता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दूसरा इतिहास, क्रॉनिकल 7:14-15। दूसरा इतिहास 7 उसका 14-15। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, अपनी बुरी चाल, अपने पाप से फिरे तो मैं स्वर्ग से उतरूं, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को जो का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। जब आप पाप से, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र रह। कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हर रोज हमको यीशु मसीह का लहू लगाने का। हालेलुया। हर रोज वचन पढ़ने का। जितना वचन पढ़ेंगे, जितना आप मीटिंग में आएंगे, आप पवित्र होते जाएंगे। पवित्र आत्मा आप पर कार्य करेगा। जब आप वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप पर कार्य करेगा। विश्वास कैसे आते? सुनने से। वचन जब सुनता है, इन वचनों में जीवन है, इन वचनों में सामर्थ है आपको पवित्र करने के लिए। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे। आप सिर्फ प्रभु आपका पाप नहीं, आपके द्वारा राष्ट्रों के लिए आप आशीष बनना चाहते। आप बेदारी वाला व्यक्ति है। जोर से बोलो मैं बेदारी वाला व्यक्ति हूं। आपको उस शहर में रखा है, वो शहर आपके द्वारा आशीष करना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो मैं सर्वाइवल के लिए नहीं, मैं रिवाइवल के लिए हूं। कैसे बोलेंगे हिंदी में? जोर से बोलो मैं सर्वाइवल के लिए नहीं, मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, मैं बेदारी लाने के लिए हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आप कोई भी होने दे, आप अगर प्रभु में विश्वास करते, प्रभु में बढ़ते, हर रोज प्रभु के सामने अपनी पापों को अंगीकार करते हैं, पापों से मोक्ष पाते हैं, पवित्र होते, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। याकूब की किताब 5 उसका 6। याकूब 5 उसका 6।
जेम्स 5:6 तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। तुमने धर्मी को, कौन है धर्मी? यीशु मसीह को दोषी ठहरा कर मार डाला। वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हाँ, सो हे भाइयों, ये भाइयों, प्रभु के आगमन तक, प्रभु की आगमन तक धीरज धरो। धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के हाँ बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ हाँ, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। धीरज धरते रहो, प्रभु में पवित्र रहो और रोज बोलो मैं यीशु मसीह जैसा पवित्र हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी को दोष नहीं लगाता, मैं पवित्र हूं, मैं यीशु मसीह जैसा हूं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। पहले बात, जब भी पाप होता है तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगो। आमीन। पाप से मोक्ष मिलेगा, आप पवित्र रहेगा। हालेलुया, आप चंगा रहेंगे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। आप पाप से भरा रहेगा तो क्या होगा? चंगाई नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक बात है चंगाई पाना, दूसरी बात है चंगाई को बनाए रखना। वापस बोलता हूं, एक आप इधर आएगा हीलिंग पावर में, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगाई पाएंगे, पर आप पवित्र नहीं रहेंगे, वो बीमारी जो गया था वापस 7 गुना आ जाएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा होता कि ये व्यक्ति यीशु को जानते ही नहीं। दूसरी जगह लिखा है अच्छा होता उसका गले में पत्थर डाल के समुद्र में डाल दूं। किसी को सुन रहा है? मेरा प्रभु दयालु परमेश्वर है, पाप से नफरत करता है। जोर से बोलो, पाप से नफरत करता है। हमको भी पाप से नफरत करने का, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। अब हम जोर से बोलो ना, मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। प्रभु के लिए, प्रभु के सामने, इसलिए अब्राहम को बोला मेरे सामने तू सीधा चल, यानी कि प्रभु के सामने हमको राइट स्टैंड करने का है। प्रभु के सामने हमको नीतिमान जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैन, इसलिए हमको वचन पढ़ने का। वचन पढ़ते तो क्या होता है? मैं पवित्र होता हूं। जब मैं मीटिंग में आता हूं, वचन सुनता हूं, मैं पवित्र होता हूं। ये माहौल आपको पवित्र करता है। ये परमेश्वर का शरीर है। अगर परमेश्वर अपना शरीर को नहीं पवित्र करेगा तो किसको करेगा? इसलिए हर संडे आना, जोर से बोलो ना, जरूरी। जो हर संडे आते वो ऑटोमेटिकली आशीष का भागीदार होते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात, जो भी पाप होता है क्षमा मांगो। पाप से क्षमा मांगने के लिए प्रॉब्लम क्या है भाई? जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? जब गलती होता है बोलो डैडी मुझसे गलती हो गई, मुझे तू क्षमा कर। अब मेरा डैडी इतना दयालु है, क्षमा खा लेने वो भूल जाता है। उसके लहू में इतनी ताकत है कि वो याद ही नहीं करता कि आप वो पाप किया है। हालेलुया। किसी को बोलो हर रोज वो मेरा अकाउंटेंट है, हर रोज मेरा अकाउंटेंट से मेरा जिंदगी का लेखा क्लियर होने का है। रोज सोते वक्त बोलो प्रभु जी आज मुझसे कोई भूल हुआ तो मुझे क्षमा कर। मैं किसी को चोट पहुंचा, मुझे क्षमा कर। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। आपने मुझे एक जीवन दिया है, मैं वो जीवन सिर्फ आपके लिए खर्च करता हूं। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, आमीन, चंगा रहने के लिए कुंजी दे रहा हूं। कितना लोग समझ रहे? जब आपके जीवन में कुछ बीमारी होता है, सिम्टम्स होते हैं, तुरंत प्रभु को बोलो प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर। अब प्रभु क्षमा करता है, अब प्रभु आपको चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है,
तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। आमीन। ठीक है, जब क्षमा हो जाते हैं आपको आगे बढ़ने का। दूसरी बात, आपको वचन लेकर उस वचन पे खड़ा रहने का। जोर से बोलो, मैं वचन लेकर, जो भी परिस्थिति है, जो भी दिन की हाल चाल है, उस वचन को लेकर खड़ा रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा रहो। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर प्रभु बोलता मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं भेजा हुआ वचन वो बिना कार्य प्रभु के पास वापस नहीं आता। जब आप वचन लेके खड़ा रहता है, आप बीमार है, आप वचन लेके खड़ा रहेगा, वो बीमारी टूट के गिरेगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ उस वचनों में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह के किताब 53 उसका 4 और 5। यशायाह के किताब 53 उसके 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे दुखों को उठा लिया। अगर यीशु मेरे रोगों को ले लिया, सह लिया, तो हमको सहने की दरकार नहीं। अरे जोर से बोलो ना, यीशु मेरा दर्द, सर का कांटों का मुकुट पहन के मेरा सर दर्द को ले लिया, तो मुझे सर दर्द होने की दरकार नहीं। भाई है कोई मेरे साथ? यीशु ने मेरा सब कुछ ले लिया ताकि मैं चंगाई में जीऊं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? निश्चय यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे 39 घोड़े खाए। कितने घोड़े खाए? आज धरती में जितना बीमारी हुआ है, जितना बीमारी होने वाला है, सब 39 में आके रुकता है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कोड़े खाए ताकि हम और आप शंगाई में रहे। मेरा यीशु मसीह बीमारी को ले लिया ताकि हम और आप डिवाइन हेल्थ में जिए। जोर से बोलो, मेरे लिए डिवाइन हेल्थ रखा है। मेरा प्रभु मेरे लिए बंदोबस्त किया। भाई बीमार होंगे तो क्या करेंगे? पहला पाप को क्षमा करेंगे। पाप कहां से आते हैं? आपकी करनी के द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा। इसलिए बोलने का, प्रभु जी मेरे पूर्वज लोग कोई भी पाप किया है, तूने, मैं आपके सामने उनके लिए क्षमा मांगता हूं, तूने क्षमा कर। हालेलुया। आपके जीवन में हुआ वो पापों को क्षमा कर। जब आप क्षमा बोलता है, प्रभु क्षमा करता है। वो क्षमा करने का अधिकार रखा है। यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा कर सकता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। 4 और 5 पढ़ लिया। 5वां वाक्य, निश्चय उसने हमारे रोगों को यीशु मसीह ले लिया। भाई, और हमारे दुखों को उठा लिया। जब आपको बीमार होता है, सिम्टम आता है, कल इस उंगली में 2 दिन पहले इतना दर्द, बेंड नहीं कर पा रहे। हम बोला दुष्ट दर्द, जगह गलत आ गया, निकल बाहर यीशु के नाम से, निकल बाहर। क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? दर्द गया। किसी को बोलो दर्द सुनता है। जोर से बोला ना, दर्द एक आत्मा, वो सुनता है। आप सराएगा तो वो अड्डा मारेगा, आप भगाएगा तो वो भागेगा। आपके ऊपर आप क्या करेंगे? मेरा सर दर्द हो जाता, दबाओ ना। क्या कर रहे हैं आप? जोर से बोलो ना। सरा रहे हैं तो दर्द कम घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। दर्द एक आत्मा, विश्वास एक आत्मा है, दर्द एक आत्मा है, बीमारी एक आत्मा है। उन सारी आत्मा के ऊपर एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। बीमारी को घुटना टेक कर बोलने का है कि मैं गलत जगह हूं, मैं भाग रहा हूं। भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 दर्द,
भागा 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 दर्द, वो भागा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। एक रहस्य बताता हूं, शैतान आपके दिल की बात को नहीं जानता, पर परमेश्वर मेरी दिल की बातों को जानता है। फिर आपकी बातों को वो कैसा जानता है? जब आप बोलते हैं, किसी को बोलो गलत मत बोलो, सर दर्द बोलेगा तो हाँ इसको सर दर्द है और 2 किलो डाल दो। इसलिए जब दर्द होता है नाचने का, भागा 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 शैतान, कमान भागा भागा। भागा 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 अब शैतान को समझेगा नहीं, ये पागल हो गया बोलेगा, वो दर्द लाने के बजाय भागने लगेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ लिया। तो भी एक-एक हमने वचन उसे रात भर बैठने के लिए मजा आ जाएगा। एक दिन अपना जगह होगा ना, रात भर खाली वचने सुनाऊंगा। हालेलुया। ओके, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा, काल्वरी क्रूस में पड़ा हुआ यीशु मसीह को कोई पहचान नहीं पाया। ऐसा दुर्दशा, ऐसा खूबसूरत वाला यीशु को दुर्दशा में डाल दिए पड़ा हुआ। कई लोग सोचते हैं वो लटक के चले गए, वो फॉरेन गॉड है, वो क्रिश्चियन गॉड है। एक दिन मुर्दों में से खड़ा करेगा। बोला था ना तू फॉरेन गॉड है, बता, अब बता तूने जिंदगी में क्या किया, बता। कोई सुन रहा मुझे? हर व्यक्ति को प्रभु के सामने खड़ा करें, उस दिन हम और आप ऐश करेंगे। बोलो ना, हम ऐश करेंगे, क्योंकि आज हम प्रभु की महिमा करते हैं। उस दिन प्रभु हमें शाबाशी देगा। अपने पीठ में थपथपा, बोले एक दिन मेरा यीशु मुझे शाबाशी देगा। इतनी भीड़ के लोगों के बीच में मैंने प्रभु के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। आज आपको पता नहीं चल रहा है, पर उस दिन करोड़ों लोगों के सामने, अधिकतर लोग को झील में फेंकने से पहले प्रभु आपको शाबाशी देगा, प्रभु आपको मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो खड़े रहो प्रभु के लिए। आज जो भी झेलना पड़े खड़ा रहो, पर प्रभु की बड़ी महिमा आ रहे हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारी अपराधों के कारण, हमारी पापों के कारण, हमारी गर्व दुख के कारण घायल किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु, हमारी आपके अधर्म के कारण कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मैं चंगा हूं। हालेलुया। हर रोज बोलो उसके कोड़े का। बीमारी आने के बाद नहीं, बीमारी आने से पहले बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसका लहू की एक बूंद काफी है मुझे पवित्र रखने के लिए। जब आप बोलेगा, आप बीमार हो ही नहीं सकते, आप डिवाइन हेल्थ में चलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं बिना बीमारी का चलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रुस 2 उसका 24 और 25। वह हमारे ही पापों को अपनी देह पर लिए हुए। मेरा पाप को हम बपतिस्मा में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मरा, मैं पाप के लिए मर गया। उसने मेरा पाप ले लिया। अब मैं पाप भी नहीं हूं, अब मैं पवित्र हूं, अब मैं यीशु का बेटा हूं, अब मैं यीशु का चेला हूं। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मेरा यीशु मसीह पाप को लेके मर गया ताकि हम धर्मी होकर जीवन बिताए। मैं अनंत काल के जीवन के लिए जीता हूं। प्रभु मुझे अनंत काल जीवन दिया है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। हम पहले भटके हुए भेड़ थे, हम शैतान के गुलाम थे।
पर अब अपने प्राणों के रखवाले, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास यानी कि यीशु मसीह के पास फिर आ गए हो। फिर आ गए हैं। अब हम यीशु मसीह के साथ जीते हैं। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं पवित्रता के लिए जीता हूं। मेरा जिंदगी में यीशु मसीह के लिए। भजन संहिता 103 उसका 1 से 3, Psalms 103 1 to 3। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। याद दिलाओ अपने मन को, बोलो मन यहोवा को, परमेश्वर को धन्यवाद कर। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, क्योंकि वो पवित्र है। जब उसके नाम को धन्य कहते हैं आप पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु का फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई। आप उसका नाम लेंगे आप पवित्र होंगे। आप पवित्र आत्मा बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेंगे। कितना लोग हर रोज पवित्र आत्मा का नाम लेते। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं तेरी मदद के लिए, मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है। वो किधर है? वो किधर है? मेरे अंदर रह के क्या करना चाहता है? मुझे पवित्र करना चाहता है। मुझे यीशु मसीह जैसा बनाना चाहता है। पर वो कब होगा? जब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा बना, अंश अंश में तेजस बना। मैं यीशु मसीह में बादलों में आएगा तो मैं जाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कमेंट हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। मुझे दुनिया नहीं, मुझे आप चाहिए। मैं आपके द्वारा जीना चाहता हूं। मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेगा। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से। हे मन मेरे हाँ यहोवा को धन्य कह, परमेश्वर को धन्यवाद कर, और उसके किसी उपकार को न भूलो। वही तो तेरे। कई बार क्या होते हैं 10 चीज परमेश्वर किया है पर एक चीज जो गलत हुआ उसी को पकड़े रह गए। मालूम है ना। अरे भाई 10 बात किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद नहीं किया। एक गलती हुआ उसको पकड़ के बैठे। हालेलुया। अनेक लोगों के जीवन निराश में क्योंकि उसने एक बात को पकड़ा पर 10 बातें जो प्रभु किया उसको धन्यवाद नहीं किया। कितना लोग आज से धन्यवाद करें? आप सांस लेते हैं, प्रभु की अनुग्रह है भाई। प्रभु आपको ऑक्सीजन दिया है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे ऑक्सीजन दिया, आपने मुझे हर जरूरत को पूरा किया। अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा छत दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे कलीसिया दिए। मौका ढूंढो हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद करें। हाँ वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा, सारे पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता सब है। रोगों को चंगा करता है। तो चंगा करता है। कितने लोग ये हफ्ता ये गीत को गाएंगे? मैं बताऊं पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस इतनी बार गा रहा हूं और इतनी आंसू बह रहा हूं। मैं जानता हूं प्रभु मेरे द्वारा, मेरी कलीसिया के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। तो चंगा करता है, तो चंगा यीशु तो करता है, चंगा करता है, तो चंगा करता है। तो चंगा करता हो गया। हाँ यूहन्ना की किताब 20 उसका 30 और 31। दूसरा कुंजी को हम देख रहे हैं। हालेलुया। पहला कुंजी, जब पाप होता है तुरंत, बीमारी है तुरंत अपने आप को प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मैं भूल गए, मैं भटक गए, मैं गलत रास्ता हूं, मैं वापस आपके रास्ते में आना चाहता है। जब आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगा और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दूसरी बात, आप उसकी वचन को लेके खड़ा रहने। आमीन। यूहन्ना 20 उसका 30 से 21, 30 and 31। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं। क्यों अंधा देखा, क्यों वो लंगड़ा चला, क्यों वो बहरा सुना, क्यों वो मुर्दा जिंदा उठा? प्रभु के वचन में क्यों लिखा है?
क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मेरा प्रभु चंगा करते हैं, हम चंगाई पाएंगे। अगर उसके जीवन में प्रभु किया, मेरे जीवन में भी करेगा। हालेलुया। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु देता। आमीन। हो गया। परंतु ये इसीलिए लिखे गए, इसीलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो, कि तुम विश्वास करे कि यीशु ही परमेश्वर का यीशु पुत्र ही परमेश्वर का पुत्र है। वो चमत्कार करता है, वो चंगाई दाता है, मसीह वो है, चंगाई से भरा है। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से चंगाई पाओ। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। उसमें चंगाई है भाई, उसमें जीवन है भाई। इसलिए यीशु बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। जो उस मार्ग में चलेगा वो बीमार नहीं, वो चंगा रहेगा। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु ही। ओके, पढ़ लिया? ओके, तीसरी बात, तीसरी कुंजी। कितना लोग को समझ रहे हैं? कितना लोग बोलेंगे आज के बाद मैं बीमार होने वाला नहीं? जोर से बोलो ना। मैं अगर एक घड़ी बनाने वाला वाटर प्रूफ बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया वो बीमारी प्रूफ बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी बनाने वाला वाटर प्रूफ बना सकता है, स्वर्ग और धरती के मालिक मुझे बीमारी प्रूफ बनाया है। मैं बीमारी के लिए, कमान बोलो ना। अब कोई भी आएगा बोले पास्टर जी पेट में दर्द होगा, दर्द हो रहा, रात एक ढूसा देगा ठपाक करके, क्या करेंगे? फिर मत बोलना पास्टर जी भूसा मार दिया, उस भूसा में भी चंगाई मिलेगा। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन दे। ओके, तीसरी कुंजी। कितना लोग तैयार हैं? आमीन। पहला पाप की क्षमा मांगा, दूसरा वचन को लेके खड़ा हुआ, तीसरा उस वचन पे विश्वास करना। हालेलुया, आमीन। हम जो भी प्रभु से पाते हैं हम विश्वास से पाते हैं। क्या चीज से पाते हैं? अभी आप एक अलमारा लेने जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? विश्वास। हाँ बोले प्रेज द लॉर्ड। लोखंड वाला बोले लेके जा भाई, तेरा बाप का है। अरे भाई 5,000 का अलमारा रहेगा तो 5,000 कैश रोकड़ा देना पड़ेगा। आजकल चेक भी नहीं चलता, फोन पे और गूगल पे। हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर के पास आते हैं आपको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, बड़ा विश्वास चाहिए। छोटा चाहिए, छोटा विश्वास चाहिए। जोर से बोलो, विश्वास चाहिए। स्वर्ग राज्य सिर्फ विश्वास से चलते हैं। प्रभु में विश्वास। हालेलुया। प्रभु जैसा विश्वास। कितना लोग सुन रहे? इब्रानियों 11 उसका 6। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना, नो विश्वास नो प्रसन्नता। हालेलुया। विश्वास नहीं, डगमगा रहे लहर के समान, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी प्रेज द लॉर्ड कभी नो प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोला नहीं चलेगा। इसलिए हमको विश्वास में लेवल पे लेवल बढ़ता जाने का। जितना विश्वास में आप लेवल में बढ़ेगा उतना प्रभु से आशीष पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है?
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह इसलिए जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह आपको विश्वास के एक नाप तोल दिया है। विश्वास हमारे पास नहीं है, परमेश्वर ने दिया है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया, इसलिए हम यीशु मसीह के पास आए। पर मेरा और आपका जिम्मेदारी है उस विश्वास को बढ़ाएं। छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, अति महान विश्वास वो तब होता है जब आप वचन पढ़ते। अंधा देखता है, लंगड़ा चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, मुर्दे जी उठते। बड़े बड़े विश्वास को देखते हैं, आप विश्वास करने लगते हैं। इसलिए वचन सुनना। विश्वास कैसे आते? 10-17 रोमियो के किताब में विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? प्रभु की वचन सुनने से। इसलिए जितना हो सके वचन सुनो। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ो। यीशु मसीह जो किया पढ़ेगा, उसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी जिंदगी बदल डालेगी। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यूहन्ना की किताब 5 उसके 1 से 9 हम पढ़ते। क्या पढ़ते उधर? 5वां वाक्य पढ़े यूहन्ना की किताब 5। घर में जाकर 1 से 9 पढ़ो। वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। 38 साल से बिस्तर में पड़ा है। हालेलुया। जन्म से लकवे मार के बिस्तर में पड़ा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर 38 साल बोलेगा तो जिंदगी गया भाई, खत्म हो गई, आधा जिंदगी निकल गया। अनेक लोगों का जीवन आधा जिंदगी ऐसे ही। किसी को बोलो मेरा जिंदगी प्रभु का है भाई, मैं प्रभु के लिए जी हूं। क्या लिखा? पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उससे पूछता है क्या तुम चंगा होना चाहते हैं? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते उधर एक ही शर्त था। जब पानी दूध उतर के हिलाते थे, जो व्यक्ति पहला डुबकी लगाएगा वो चंगा पाए। ये व्यक्ति बोलता मुझे डालने वाला कोई नहीं, मैं जाने से पहले कोई ना कोई पहले उतर। 38 साल से कोशिश कर रहा। अब यीशु मसीह उसको बोलता है। यीशु ने उससे कहा अपनी खाट उठाकर, उसने विश्वास किया यीशु मसीह के बोली पर, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर, उसने अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगे। आमीन। वचन पे विश्वास किया और वो खाट उठा के चला। जब आप वचन ले, आप बीमार है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, बोलते रहेगा, आपकी बीमारी टूट के गिरेगा, आप चंगा पाएंगे। आपको विश्वास करने का। हालेलुया। रोमियो 4 उसके 18 और 19। रोमियो की किताब 4 18-19 4:18-19। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम जबकि खुद का संतान नहीं, खुद का बेटा नहीं, परमेश्वर उसको देख के बोल रहा तू जातियों का पिता ठहराए। हालेलुया। उसने विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। 100 साल के उम्र में उसे संतान मिला, इसहाक मिला। हालेलुया। आज वो कहलाते अब्राहम के पिता, याकूब के पिता, इसहाक के पिता, जातियों का, राष्ट्रों का पिता है वो। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमेन। हमको वचन पे खड़ा होने का, विश्वास करने का। परमेश्वर का वचन अटूट है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जो जैसा लिखा है वैसा होगा। हालेलुया। चौथी बात, चौथा कुंजी, कितना लोग समझ रहे? कितना लोग आज के बाद नो बीमारी? स्टाइल से बोलो ना, नो बीमारी। बीमारी की ऐसी की तैसी। बीमारी सुनता है, मैं आज से बीमारी को डांटूंगा, मैं बॉक्सा मारूंगा। दिखाओ, बॉक्सिंग खेले, पेट में दर्द होगा था, जो जोर से मारो, आपको दर्द नहीं करेगा, शैतान को लगेगा भाग जाएगा। भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। ओके, चौथी बात, हालेलुया। आप जो विश्वास करते हैं प्रभु के वचन में, उस वचन में अभिषेक है जो आपको दिलाता है। हालेलुया। क्या लिखा है चौथी बात? आमेन। अभिषेक। बहने की आशा रखो, अपेक्षा रखो। जब आप वचन को लेकर खड़ा रहेगा, परमेश्वर की अभिषेक बहेगा, वो आपके जीवन में वो जरूरतों को, वो आशाओं को पूरा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 8:46, लूका के किताब 8:46, 8:46। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं जान लिया है कि मुझ में से सामत निकली है। आपको मालूम है, ये स्त्री 12 साल से लहू बह रहा है। डॉक्टरों के पास गया, कई पैसा खर्च किए, पर उसने आखिरी में निर्णय लिया, मैं यीशु की वस्त्र को छूऊंगा और मैं चंगा होऊंगा। वो घर से निकला, भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे लगा हुआ है, वो जा नहीं पा रहा है। हो सकता है भीड़ को हटाया, किसी ने उसको ऊपर चढ़ गया होगा, उसके बाल खींचा होगा। इधर कोई रहता तो बोलता, जाने दे यार, मुझे चंगा भी नहीं होने का, मुझे यीशु भी नहीं चाहिए। और उसने हार नहीं माना, भीड़ को खींचते हुए, भीड़ को निकालते हुए जाकर यीशु की वस्त्र छुआ और तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। जब आप वचन लेके विश्वास करते हैं, प्रभु की अभिषेक बहता है और आप चंगाई मिलेंगे, आपकी चमत्कार मिलेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे लिखा है, क्या लिखा है? जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई। ऐसा हो रहा था तो यीशु मसीह बोलता है, अरे मुझे कोई छुआ। चेले लोग बोलते, अरे पास्टर जी, पूरा दुनिया भर आपको धक्का मार रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे कोई छुआ। यीशु बोलता है, नो, मुझे कोई विश्वास से छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो स्त्री चंगा पाया। आमेन। जब आप विश्वास में वचन लेके खड़ा रहेगा, प्रभु की अभिषेक उतरेगा और आपकी हर तमन्नाओं को प्रभु पूरा, सिर्फ बीमारी नहीं, हर बात में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। मत्ती 8:8 पढ़ेंगे। 2 जगह यीशु मसीह बोलता, मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। 2 जगह पढ़ेंगे। मत्ती 8:13, 8 से 13, 8 से 13। सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे, केवल मुझसे कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, अधिकार वाला व्यक्ति हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में है, मेरे नीचे सिपाही लोग काम करते हैं। और जब एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, वो जाता है, और दूसरे से कहता है,
तो वो आता है, तो वो आता है और अपने दास से कहता हूँ, अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वह करता है, वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी, यीशु मसीह कहता कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कितना लोग का विश्वास में यीशु मसीह बोलेगा ये विश्वास अद्भुत है, आज तक कोई ऐसा विश्वास किया ही नहीं। प्रभु मुझे देखकर बोलेगा आज तक ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे मिले ही नहीं। कितना लोग बोलता है यस सर, हालेलुया। आपका विश्वास देखकर प्रभु बोलना चाहिए ऐसा विश्वास मैंने कभी भी पहले देखा नहीं, ये पहले बार देख रहा हूं। हालेलुया। कितना लोग ऐसा अंधाधुन विश्वास करेंगे? जो व्यक्ति अंधाधुन प्रभु पर विश्वास करेगा उनकी सारी तमन्नाओं को प्रभु मांगने से पहले प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। और एक जगह हम पढ़ते हैं मत्ती 15 उसका 21 से 28, जल्दी से पढ़ेंगे। उधर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? कौन सा स्त्री है? यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के देशों में चला गया। और देखो उस देश में कनानी स्त्री थे और चिल्लाकर कहने लगी। कनानी स्त्री होता है वो अछूत होता है, आमीन, यहूदी लोग दूर रखते हैं, इसलिए। और चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहे हैं। पर यीशु ने उससे कहा, उसे कुछ उत्तर न दिया। और उसके चेलों ने आकर यीशु से विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्ला के आती है। यीशु ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की। यीशु मसीह किसको छुटकारा देने आया, किसको उद्धार देने आया? यहूदी इस्राएली लोग के। इसलिए वो यीशु मसीह उससे कहता है, क्या कहता है? कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई, वो स्त्री आई, कैनानी स्त्री आई, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी। ऐसा बोलो, अयो। यीशु मसीह बोल, लड़कों का रोटी लेके कुत्तों, हम और आप रहता तो भाग जाते, यीशु मसीह के पास वापस कभी आता नहीं। कुत्ता बोलता हमको, तो क्या बोलती है? वो स्त्री क्या बोलता है? सुनो, किसी को बोलो, सुनो, अंडरलाइन करके रखो। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको यीशु मसीह ने उस स्त्री को उत्तर दिया, देकर कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होने दे। और उसकी बेटी उसी समय छंग नहीं पाया। लोग समझ रहे? माय गॉड, गहराई को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ठुकराता उस स्त्री को, वो स्त्री हार नहीं मानता। मेज से गिरा हुआ टुकड़ा भी कुत्ते खाते हैं। यीशु बोलता है ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। आपको देखकर प्रभु बोलना चाहिए ऐसा विश्वास अब तक मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, विश्वास के वीर योद्धा लोग जो खड़ा हो जाएगा। दुनिया की ऐसा तैसा हो जाए, पर प्रभु आपको उन्नति और आशीष में लेके जाएगा।
हालेलुया। चौथी बात, किसी को बोलो चौथी बात, अभिषेक बहने की अपेक्षा करो। प्रभु ऐसे नहीं बोलता है, प्रभु उस वचनों में अपनी सामर्थ्य और अभिषेक बेचता है जो आपकी हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। पांचवी बात, किसी को बोलो पांचवी बात, चिल्ला के बोलो पांचवी बात, आपकी गवाही। जोर से बोलो मेरी गवाही में सामर्थ्य है। आपका गवाही शैतान सबसे ज्यादा डरता है, इसलिए सिर्फ कलीसिया में नहीं, जहां आप जाएंगे सारी जगहों पर आप गवाह बनो। रेवलेशन 12 उसका 11। और वे मेमने के लहू के कारण, मेमना के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हुए। हमें और की गवाही आपको जयवंत देता है। जब प्रभु कुछ करता है आप गवाही देते हैं। जोर से बोलो मैं गवाही दूंगा। जब आप गवाही देते हैं आप प्रभु को बढ़ाते हैं, और जहां प्रभु बढ़ता है शैतान घटता है और भागता है। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए जितना हो सके गवाह बनो। जब आप गवाही देता है प्रभु के बारे में तो प्रभु, जोर से बोलो ना, प्रभु बढ़ता है। आमीन। उत्पत्ति में सांप आया, शैतान सांप बन के आया, और रेवलेशन में क्या बना हो? अजगर बन गया। कैसे? मनुष्य लोग ने पूजा करके बड़ा कर दिए, जबकि पूजा किसको करना चाहिए? यीशु मसीह को। और लोग शैतान को किया और शैतान बड़ा हो गया। इन दिनों में हम ज्यादा पूजा यीशु की करेंगे। पूजा करूं मैं तेरी तमन्ना करूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी तमन्ना करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। ओके, जल्दी से कुछ वचन को लिखो गवाही के बारे में। कितना लोग, मैंने एक मैसेज खाली दिया था, आपका गवाही आप 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, उसे बना के तैयार रखो, हर व्यक्ति को सुनाओ। आपकी गवाही आपको चंगाई देगा। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1 उसकी 8, 1 यूहन्ना 5 उसका 10 से 12, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 6 उसका 9, रेवलेशन 20 उसका 4, मत्ती 24 उसका 14 को पढ़ेंगे। सबको मिला? लिख के रखो। गवाही कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो गवाह बनो। मत बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 16 साल से प्रभु के पीछे, मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखो प्रभु क्या दिया उसे, प्रभु का वर्णन करो। आमीन। हालेलुया। वापस बोलता है, रेवलेशन 12-11, 2 तीमुथियुस 1 उसकी 8, 1 यूहन्ना 5 उसका 10 से 12, रेवलेशन 6 उसका 9, रेवलेशन 20 उसका 4, मत्ती 24 उसका 14। सबको मिला? किसी को बोलो मिला? नहीं तो विश्वास में पकड़ो भाई। ओके, रेवलेशन 12-11, 2 तीमुथियुस 1 उसकी 8, 1 यूहन्ना 5 उसका 10 से 12, रेवलेशन 6 उसका 9, रेवलेशन 20 उसका 4, मत्ती 24-14 पढ़ के हम खत्म करेंगे। ओके, मत्ती 24-14। और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार। कौन सा राज्य? स्वर्ग राज्य का ये सुसमाचार। हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह बादल में आने के लिए देर कर रहा है? क्यों? क्योंकि सारा जगत में ये घोषणा नहीं हुआ, ये वचन, ये सुसमाचार पहुंचा नहीं। प्रभु कहता है, प्रभु मुझे और आपको जिम्मेदारी है, सारी जगत में ये सुसमाचार फैलाओ। कितना लोग फैलाएंगे? गवाही बन के। कैसे? आपका गवाही से आप बताओ। अब बीमार था तो बोलो बीमार था, चंगा, प्रभु ने मुझे चंगा किया। हाँ, प्रचार किया जाए, प्रचार किया जाए।
कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा, तब यीशु मसीह मेघों पे आने वाला है। कई लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, कारण क्यों? विश्वासी लोग सो रहे हैं। जोर से बोलो, मैं जागृत हूं, मैं बेदारी के लिए हूं। मुझे जिस जगह पर रखा है उस जगह पर मैं बेदारी लाऊंगा, क्योंकि मैं जागृत नहीं, मैं सोने वाला नहीं, मैं जागृत हूं, मैं सबको बताऊंगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ो 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा। कितने लोग गवाह बनेंगे? आपका गवाही शैतान के लिए मुंह तोड़ जवाब है। आपको बीमारी कौन देता है? कैसे? आपके पाप के द्वारा से। आप छोटा सा पाप करता है, शैतान घुस जाता है। हालेलुया। और फिर वो पंगा लेते। हालेलुया। तो 5 बातें, 5 कुंजी। कितने लोग आज के बाद 5 कुंजी को इस्तेमाल करेंगे और आप चंगा रहेंगे? तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, जीवन देता है। ओके, जल्दी से 5। कितने लोग तैयार है? आज के बाद नो बीमारी। जब भी कुछ सिम्टम लगता है, कुछ उससे पहले ही हर रोज प्रभु के साथ अकाउंट, जोर से बोलो अकाउंट। पैसा का अकाउंट नहीं, पाप का अकाउंट। नो पाप। आज से मैं पाप के लिए मर गया। सुबह रात को सोते, क्यों लोग रात को दुष्ट आत्मा देखते या बुरा चीज देखते हैं? क्योंकि वो अकाउंट क्लियर नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान का कुछ भाग है, इसलिए वो वापस आता है। आमीन। घर में गंदगी है, मक्खी को भगाएगा तो भगेगा, ये भाग। नहीं तो कुत्ता को बिस्किट देता है और बोले भाग, कुत्ता भागेगा। उसी तरह शैतान का कुछ भी रहेगा, आप जितना भी भगाएगा वो नहीं भागेंगे। शैतान का चीज है पाप। हमको पाप से आजादी चाहिए। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। दूसरा, परमेश्वर के वचन में खड़ा रहो। आप बीमार है, परमेश्वर के वचन लेके। पैसा नहीं है, परमेश्वर का वचन लेके खड़ा। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं। मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। मेरा टोकरी भरकर बहेगा, मेरे अकाउंट्स भरकर बहेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 अकाउंट रखूंगा, हर अकाउंट्स भरेगा। हालेलुया। प्रभु आया, चोर आया चोरी करने, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, पर यीशु कहता मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय का जीवन पाए। आमीन। हमको कैसा पाने का? वचन को विश्वास से पाने का। आमीन। हालेलुया। अब जब आप वचन और विश्वास करेगा, अभिषेक बहेगा, जो अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। हालेलुया। और 5वां, आपकी गवाही। सबको बताओ, जोर से बोलो, सबको बताओ, सबको बताओ प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। आमीन। आपके द्वारा हजारों लोग आशीष पाना चाहिए। हालेलुया। अच्छा गवाही बना। आमीन। एक संदेश मैंने दिया था, आपका जीवन का संदेश क्या है, आपका जीवन का मैसेज क्या है। आपका मेस को मैसेज बनाओ, आपका टेस्ट को टेस्टमनी बनाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आइए हम सब खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया।